कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। पर लोग किसको सुधारना है बतलाओ, सच बतलाओ। अभी यदि मैं ये कहूं आत्म कल्याण की बात, आप लोग आए हैं, बात तो सच्ची है, सुनने के लिए आए हैं, आत्म कल्याण की भावना से सुनने के लिए आए हैं, फिर भी दिल पर हाथ रख करके सोचना, अभी यदि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने संबंधी कुछ बातें यहाँ कही जाए तो कितना उत्साह आता है। घर की समस्याएं मिट जाए हमारी, तकलीफ मिट जाए हमारी। अभी यदि मैं ये उपाय बतलाने लगूं कि बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखें, लगता है यहाँ बताओ, हमारे बच्चे कहना ही नहीं मानते, बच्चे सुनते ही नहीं। ये बातें सबको चाहिए, परिवार में शांति की बातें सबको चाहिए, पैसा कैसे कमाया जाता है ये बातें सबको चाहिए, शरीर कैसे स्वस्थ रखना है ये सबको चाहिए। अभी योगा की बात कर, अभी मैं स्वास्थ्य के नाम पर चर्चा करूं, आधे घंटे की क्लास ऐसी चलेगी जिसमें आपको जैन पद्धति से शारीरिक स्वास्थ्य की बातें सिखाई जाएगी। हॉल में जगह नहीं मिलेगी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। किसके इलाज की बात है? हमें लगता है बुढ़ापा सुधर जाए, हमें लगता है बुढ़ापे तक हमारे घुटनों में दर्द नहीं है। ऐसा उपाय बतलाऊंगा 90 साल के हो जाओगे तो भी दांत नहीं हिलेंगे। ऐसा उपाय बतलाऊंगा कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे। बड़ी पहले अपने तो रोक लो। कभी कभी ऐसा लगता है ये डॉक्टर के पास में जाता है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, और वो डॉक्टर को देखता है तो लगता है इसके तो खुद के ही नहीं है। ये क्या इलाज करेगा? अरे हर दुखी है हर जीव यहाँ संसार में, यदि संसार में, और यही उपाय जानना चाहते हो। सबको यही लगता है बुढ़ापा सुधर जाए हमारा, हमारी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, हमारी परेशानियां नहीं रहे। अरे भाई अनंत बार ये उपाय किए हैं, एक बार ऐसा उपाय कर ले अपने गायक भगवान आत्मा को जान करके, उसके बाद में शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर के उपचार की क्या बात करता है? यहाँ तो वो उपाय बतलाया जा रहा है जिस उपाय को जान लेने के बाद में देह नहीं रहती है, देह के प्रति अपनापन टूट जाता है। अरे देह रहे तो रहे, क्या फर्क पड़ता है, देह के प्रति अपनापन टूट जाता है। सामयिक के काल में आत्मा से अपनापन होता है, देह से अपनापन टूट जाता है। जब देह से अपनापन टूट जाता है तो फिर दर्द का एहसास होता है कि नहीं, फिर तकलीफ दिखती है या नहीं। ये सब बहुत संकट है, बहुत परेशानी है। पंडित जी आत्मा नहीं दिखता है, ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, आत्मा नहीं दिखता है तो कह रहे हैं जिन बिंबों का चिंतन करो, उनका नहीं होता है तो पंच परमेष्ठियों के वाचक नमोकार मंत्र का ध्यान करो। और ये भी यदि नहीं होता है, यदि तकलीफें ज्यादा दिखाई देती है तो कर्मोदय से रस की जाति का चिंतन करता है, उसकी सामायिक प्रतिमा होती है। लो बड़ा सुंदर वाक्य दे दिया है। क्या करें सामायिक के काल में? सामायिक के काल में चिंतन कैसा करें? सामायिक के काल में क्या सोचे भाई साहब हम? ये कह रहे पंच परमेष्ठि का चिंतन भी होता है। आपसे यदि ज्यादा देर आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं हो सके, ज्यादा देर के लिए क्या है भगवान आत्मा, वो भी तो ऐसे थोड़ी ना आता है, पकड़ में तो आता नहीं है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये जितने त्यागी व्रती लोग दुनिया में हैं, मैं किसी का के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन जितने लोग दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, अब आत्मा तो मिला नहीं, अब बाहर में प्रतिकूलताएं, तो फिर वो सब संकट दिखाई देते। अब कैसे उपयोग कहाँ लगाएं बताओ मेरे को? तो फिर कहीं ना कहीं इधर उधर उपयोग लगाते, दुनियादारी में उपयोग लगाते। भाई अवलंबन चाहिए ना हमारे को। उपयोग बाहर निकले तो पंच परमेष्ठियों का और जनवाणी का अवलंबन हो, और उपयोग अपने अंदर में जाए तो जाए भगवान आत्मा का अवलंबन हो। दो ही घर हैं, टोडरमल जी साहब ने लिखा है ऐसा, सती के तो दो ही घर होते हैं, एक पति का घर और एक पिता का घर, तीसरे ठिकाने जाए तो व्यभिचारी कहलाए, ऐसा लिखा है पंडित जी। तीसरे ठिकाने पर जाती नहीं है परिणति, और उसमें भी लंबे काल तक तो पति के घर ही रहे, पिता के घर भी ज्यादा लंबे काल तक रहने लग जाए तो क्या? अरे पिता के घर में ज्यादा काल रहने लग जाए तो सब समझाने लगते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, ये रहने लायक जगह नहीं है। और वो पिता ही क्या जो अपनी पुत्री को रख करके कहे कि हाँ बेटा तू तो यहीं रह। अरे ये परिणति यहां से निकल करके पंच परमेष्ठियों के पास में जाती है, अरिहंत पिताजी तेरे। तो अरिहंत पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, यहाँ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़े समय के लिए रह, लेकिन जाना तो तुझे कहाँ है? अपने ही अंदर में जाना है, क्योंकि तेरा पति तो तेरा ज्ञायक है। तुझे रमणता तो अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में करनी है। तो यहाँ पंच परमेष्ठियों की बात भी कही, जिन बिंबों का चिंतन करता है, ये बात भी कही। पंच परमेष्ठियों के वाचक नमोकार मंत्र का ध्यान करता है, ये बात भी कही। और इतना ही नहीं, कर्मोदय के रस का विचार करता है, ये बात भी कही। ये बड़ी गजब की बात है। उदय का विचार करो भाई, उदय की विचित्रता का विचार करो, ये बड़ा गजब का है। ये प्रथमानुयोग भी इतना जबरदस्त है, इतना पावरफुल है। प्रथमानुयोग की घटनाओं को देख देख करके संबल मिलता है, शांति मिलती है। आत्मा का अवलंबन तो नहीं होगा। अभी ये जो पंच परमेष्ठियों का स्मरण कहा है, प्रथमानुयोग की बात कही है, उदय की विचित्रताओं के बारे में विचार करने की बात कही है, इसका अर्थ यह समझना कि व्यवहार सामायिक की बात कह रहे हैं। धर्म ध्यान है ना, सामायिक के काल में क्या होता है? धर्म ध्यान है। और धर्म ध्यान के 4 भेद बतलाए। कौन कौन से 4 भेद हैं? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। 4 है ना ध्यान। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। इन चारों प्रकार के धर्म ध्यान में चारों अनुयोगों का स्वाध्याय है, और कुछ नहीं है धर्म ध्यान। आज्ञा विचय चरणानुयोग है, रात्रि भोजन नहीं करना आज्ञा है, बिना छना जल सेवन नहीं करना आज्ञा है, आलू प्याज जमी कंद का सेवन नहीं करना आज्ञा है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान चरणानुयोग सिखाता है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अपाय, अपाय संसार से छूटने के उपाय की चर्चा, ये द्रव्यानुयोग है। रत्नत्रय ही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही उपाय है। एक होए तृणकाल व परमार्थ का पंथ, ये उपाय है। ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन, ये उपाय है। ये द्रव्यानुयोग है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान चरणानुयोग है, अपाय विचय धर्म ध्यान द्रव्यानुयोग है, विपाक विचय संस्थान ये प्रथमानुयोग है। उदय की विचित्रताएं दिख रही है, कहानियां दिख रही है, प्रसंग दिख रहे हैं, घटनाएं दिख रही है। इसके साथ में क्या हुआ, सीता के साथ में क्या घट गया, अंजना के साथ में क्या हुआ, सती मनोरमा के साथ में क्या हुआ, ये जब घटनाएं जहां दिखाई जा रही है, उदय की विचित्रता, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान ये प्रथमानुयोग है। और संस्थान विचय भूगोल ज्योग्राफी ये करणानुयोग है। धर्म ध्यान के 4 भेद नेमिनाथ जी वाली गई, बोलो भगवान। ये 4 बातें कह दी है यहाँ। प्रथमानुयोग का स्वाध्याय धर्म ध्यान है। अब ये प्रथमानुयोग भी धर्म ध्यान, हाँ और क्या है? इसका मतलब ये है कि उपयोग द्रव्यानुयोग में नहीं लग रहा हो तो चरणानुयोग में ले जाओ, और चरणानुयोग में उपयोग नहीं लग रहा हो तो प्रथमानुयोग में ले जाओ, प्रथमानुयोग में नहीं लग रहा हो तो अन्य अनुयोग में ले जाओ, इसमें नहीं लग रहा हो तो भक्ति में ले आओ, भक्ति में नहीं लग रहा हो तो पूजन में ले आओ, स्वाध्याय में लगा दो, सुनने में लगा दो, सुनाने में लगा दो, चर्चाओं में लगा दो। भैया मन तो बंदर है ना, दौड़ेगा। आत्मानुशासन में कहा ना, मन रूपी बंदर शाखाओं के ऊपर छोड़ दो उसे, क्या जिनवाणी रूपी शाखाओं के ऊपर छोड़ दो। बंदर है तो उछल कूद करेगा, बंदर है तो उछल कूद करेगा, तो कहां छोड़े इसे? घर में यदि छोड़ दिया तो घर को तहस नहस कर देगा। तो क्या करें? इसको बाहर पेड़ पर छोड़ दो, तो क्या करेगा? अब इस शाखा से उस शाखा पर, उस शाखा से उस शाखा पर, एक शाखा से दूसरी शाखा के ऊपर जाने दो ना। ऐसे ही अपने उपयोग रूपी बंदर का क्या करें कि इस उपयोग रूपी बंदर को जिनवाणी रूपी वृक्ष की विविध शाखाओं पर छोड़ दो, अवलंबन लेने दो इधर उधर। तो यहां ये कह रहे हैं, विपाक विचय की चर्चा कर रहे हैं। कर्म के उदय का विचार करो। ज्ञानी धर्मात्मा क्या विचार करते हैं? उदय का विचार करते हैं। उदय का विचार करने पर समता आती है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले। क्या करें बोलो? जल रही है अग्नि, जल रही है अग्नि, और इसको शमन करने का उपाय क्या है? ये कर्म पूरब किए खोटे। अरे भाई मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है।
किसी और का दोष नहीं है, दूसरों के ऊपर दोषारोपण की बुद्धि हट जाती है। उपयोग इधर लाओ, मन नहीं लग रहा है। क्योंकि ये क्या होता है, जब सामयिक करने के लिए बैठते हैं तो कई ऐसी बातें आ जाती है दिमाग में, मैं भूल नहीं सकता उसने मेरे साथ में क्या किया है। अब इसके दिमाग में वो चल रहा है, अब सामयिक में विघ्न उत्पन्न हो रहे, तो तेरे दिमाग विषय का ध्यान करो, विचार करो कर्म के उदय का। अरे कौन किसको क्या कहता है भाई साहब। जब पुण्य का उदय आता है तो सब अनुकूल हो जाते हैं, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो कोई अपने नहीं दिखाई देते। कौन कहे, किसको कहे। सती अंजना के साथ में जो स्थिति बनी, आप उन दृश्यों को देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये कैसी स्थिति है। घर से निकाल दिया, 22 वर्ष तक पति ने देखा नहीं, शक्ल देखने को तैयार नहीं, सामने आया नहीं, बात करना नहीं, बोलना नहीं, और जिसको खुद चाहता था। घटना भी पूरी, क्या घटना सुनाए अभी, कहानी सबकी सुनी हुई है, कथा प्रसंग तो क्यों सा सुनाओ। किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी के मदर फादर की। क्या आजकल की भाषा में कहें तो उनका प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज थी उनकी। हुआ क्या था, घटना क्या घटी थी। वो पवनंजय, पवन पुत्र कहते हैं ना, पवनंजय अपने मित्रों के साथ में गार्डन में घूमने गए हुए थे। गार्डन में घूमने गए हुए थे और उन्होंने देखा सामने से अंजना को, वो भी अपनी सखियों के साथ में आई हुई थी। देखा और देखा तो देखते ही रह गए, और ऐसे देखते रह गए कि निगाहें वहां से हटी नहीं, चेहरे से नजर नहीं हटी। फिर क्या हुआ, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। घटना वहां तक चले गई, लड़कियों तक भी, उधर भी पता लग गया कि तुझे देख रहा था, बेहोश हो गया। पानी के चींटे दिए, वो तो चले गए, वो तो चले गए वहां से। अब इसके दिमाग में वही घूम रही थी, कौन है क्या है। दोस्तों से पता लगे वो तो वहां के राजा की राजकुमारी है, ऐसा वो घूमने के लिए पिताजी से कही मैं तो उससे शादी करूंगा। अरे बेटा तेरे लिए कितने रिश्ते आ सकते हैं, अपन लड़के वाले, अपन आगे होकर के ऐसे जाएंगे, अपने को शोभा नहीं देता है, ये अच्छी बात नहीं है। अपन आगे होकर के वहां जाए, ठीक नहीं। तेरे लिए एक क्या लाइन लग जाएगी, तू क्या बात करता है, नहीं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अब जिद है तो क्या करो, बच्चों की जिद के आगे किसकी चलती है भाई साहब, किसी की नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, संदेश भेजा गया, बात हो गई, बात भी हो गई, रिश्ता भेज दिया, और उधर से भी स्वीकृति आ गई पवनंजय के लिए। स्वीकृति आ गई, समय नक्की हो गया शादी का, महीने भर बाद में होगी, 15 दिन बाद में होगी, 2 महीने बाद होगी, जो भी नक्की हो गया। और जैसे ही बात पक्की हुई, इधर से पवनंजय तो पहुंच गए, कहां, उसके घर पे। पीछे बालकनी से चढ़ गए ऊपर छत पर, जहां उसका रूम था ना, वहां बालकनी से ऊपर चढ़ गए। और ऊपर चढ़ गए तो वो अपनी सहेलियों के साथ में बैठी थी। पता है सहेलियां क्या बात कर रही थी, ये जिसके साथ तेरा संबंध हुआ ये वही है ना जो बेहोश हो गया था। क्या छेड़ रही थी आपस में। एक ने कहा कि वो बेहोश हो गया था, तो दूसरे ने कहा हाँ वही था, तीसरे ने कहा लगता है अब सामने देखेगा इसको तो होश में ही नहीं आएगा। मजाक में तो आपस में बातें करते और ये बातें सुन रहे थे, और वो शर्मा रही थी, क्या कहती वो लड़की। अब ये बातें सुन करके इनका तो माथा गर्म हो गया पवनंजय का, मेरी ऐसी बेइज्जती, शक्ल देख लूंगा और बेहोश हो जाऊंगा और होश में ही नहीं आऊंगा, कुछ बोल नहीं रही है और जवाब नहीं दे रही है, ठीक है शक्ल ही नहीं देखूंगा। भाई साहब शादी हो गई और शक्ल नहीं देखी, फेरे हो गए और शक्ल नहीं देखी। कितने वर्ष तक, 22 साल तक शक्ल नहीं देखी, 22 वर्ष तक शक्ल नहीं देखी अंजना की। युद्ध क्षेत्र में चले गए, साल 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, युद्ध क्षेत्र में चले गए, 22 साल हो गए। और 22 साल बाद में रात्रि में एक बार वृक्ष के ऊपर चकवा चकवी को एक दूसरे के वियोग में तड़पते हुए देखा, और याद आई, 22 साल बाद याद आई। युद्ध तो चलना था लंबा, रात में ही याद आई और विमान लेकर के चले गए अंजना के पास में। अंजना के पास में चले गए, रात को उसके साथ में रहे। अब कोई सुनेगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि पत्नी के पास में आ गए रात को मिल करके, तो चुपचाप चले गए अपनी अंगूठी निशानी दे करके, कोई बात हो तो अब मैं आऊंगा, साल 2 साल जब भी जैसा मौका लगेगा आता रहूंगा, जो भी होगा, लेकिन ये निशानी दे करके चले गए। अंजना गर्भवती हो गई। अंजना के गर्भ में हनुमान जैसा जीव,
तद्भव मोक्षगामी। 18वें नंबर के कामदेव, मोक्ष जाने वाले। हनुमान जी वानर नहीं थे, हनुमान जी बंदर नहीं थे, क्या कामदेव थे वे तो। जनवाणी कह रही है 18,000 शादियां हुई थी उनकी, कामदेव जैसे सुंदर थे। दीक्षा ली उन्होंने, मांगी जोगी से निर्वाण की प्राप्ति की, वे मोक्ष गए हैं। हनुमान जैसा तद्भव मोक्षगामी महापुरुष जिसके गर्भ में हो, और जैसे ही सास ससुर को पता लगा, निकाल दिया। मेरा बेटा तो युद्ध क्षेत्र में गया हुआ है, तेरे गर्भ में किसका बच्चा है, निकल जाए यहां से, लांछन लगा दिया। किसका दोष है भाई साहब? दिखाया कि वो आए थे, अरे क्या बकवास करती है, हाँ निकल जाए यहां से। घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें, पीएच चली गई, माँ बाप ने रखने से इनकार कर दिया। अब देखो तो सही कैसी दशाएं होती है। इधर से पिता के घर से ससुर के ने निकाल दिया, सास ससुर ने निकाल दिया, उधर से माता पिता ने निकाल दिया, कोई शरण नहीं है, जंगल में दर दर की ठोकरें खाती रही। गर्भ में तद्भव मोक्षगामी पुण्यशाली जीव विचरण कर रहा है, किस दम पर वो रहती होंगी, सोचो जरा, कल्पना करो। सत्य अंजना, उन दृश्य की कल्पना कीजिए आप। भयानक जंगल में सीता को जब भयानक जंगल में छुड़वा दिया गया था, उस दृश्य की कल्पना करके देखिए जरा, क्या दृश्य रहा होगा। दादा ने तो पश्चाताप लिखा है, सुनते 1 घंटे का है, बड़ा सुंदर काव्य है, बड़ी सुंदर चर्चा है उसमें। कुछ तो हो सकता था। एक सजा सुनाने से पहले, कम से कम अपराधी को सजा सुनाने से पहले सफाई में 2 वाक्य कहने के लिए मौका तो दिया जाता, मौका ही नहीं दिया। सीता को छुड़वा दिया, तीर्थ यात्रा के बहाने भेज दिया, जंगल में छुड़वा दिया, गर्भवती अवस्था में। आप लोगों में से कोई होती तो क्या करती? कृतांत वक्र ने जैसे ही जंगल में उतारा कि आपको यहीं छोड़ने का आदेश है, कि कैसे छोड़ के चला जाएगा, अब तो तू चला रहा है ना, चढ़ जाऊंगी पीछे से। अरे रुकूंगी थोड़ी, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ करके चला जाएगा, क्या जाने नहीं दूंगी, हाथ पकड़ ले, गले पड़ जाए उसके कृतांत वक्र के, एक बार मिला करके ला मेरे से, कोई बात नहीं, क्या और यहाँ छोड़ने के लिए क्यों, मेरे पिता के यहाँ भेज देना, कोई बात नहीं, ये कोई जगह है रहने के लिए। आर्याश्रम के अंदर भेजा जा सकता था, तीर्थ क्षेत्रों पर भेजा जा सकता था, है ना, वहां रहा जा सकता था, लेकिन ये तो पाप कर्म का, क्या विचार किया सीता ने। अरे सामायिक में बिताया है काल अपना, सामायिक में काल बिताया है, सदा काल सामायिक चलती है ज्ञानियों के सदा काल सामायिक चलती है। और बुद्धिपूर्वक सामायिक चौथे गुणस्थान वर्ती के लिए 2 घड़ी के लिए होती है, पंचम गुणस्थान वर्ती के लिए 4 घड़ी के लिए, और मुनिराजों के लिए 6 घड़ी की सामायिक होती है। और सामायिक में सामायिक करता हुआ ज्ञानी जीव मुनिराजों जैसा होता है, ऐसा लिखा समंत भद्राचार्य जी ने। रत्नग्रहण श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा, सामायिक के काल में सामायिक करता हुआ ये जीव श्रावक नहीं है, मुनि है, सामायिक के काल में मुनि है ये जीव। ये कैसी सामायिक होती है, ये विपाक विचय धर्म ध्यान। अरे मेरा ही कर्म का उदय, मेरे ही पाप कर्म का उदय है, जब मेरे ही पाप कर्म का उदय है तो मैं क्या करूं। याद कीजिए उन सतियों को, याद कीजिए उन महापुरुषों को। सामायिक के काल में थोड़ा पाप कर्म का उदय आए, थोड़ी सी प्रतिकूलताएं दिखाई देवे घर गृहस्थी की और परिवार की, और सामायिक के लिए बैठना हो, विपाक विचय धर्म ध्यान का विचार करते हुए सामायिक कीजिए, अपने स्वरूप के नजदीक आने का प्रयास कीजिए। शुरू कीजिए वहां से, कहां से, पंच परमेष्ठियों से शुरू कीजिए, देवशास्त्र गुरु से शुरू कीजिए, जनवाणी से शुरू कीजिए, प्रतिमानुयोग की कथाओं से शुरू कीजिए, अपने उदय पर लाइए, अपने उदय को रिलेट कीजिए उनसे। हमारे कैसा उदय, तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भाई, हमारे जीव को कौन सा दुख है। लग रहा है संकट है साहब, कितना बड़ा संकट है। अरे हमारी हम ही जानते हैं, अरे आपको क्या बताएं हमारे ऊपर क्या बीत रही है, क्या बताएं। तो सुबह बताई थी मैंने, आत्महत्या कर ले आत्महत्या। हमारे ऊपर क्या बीत रही है तुझे पता नहीं है। अपने आत्म स्वभाव की विराधना पूर्वक एकेंद्रीय में निगोद में जाकर के अनंत काल बिताएगा, तब क्या बीतेगी उसका विचार कर। विपाक विचय के विचार करने की बात कह रहे हैं, नरक में जाकर के क्या बीतेगी उसका विचार कर। सावधान रहे भाई, एक समय की चूक में अनंत काल गवाएंगे, उसका विचार कर। बनारसी दास जी ने एक लाइन लिखी कितनी सुंदर, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो। इसको बदल करके मैं कहता हूं भैया, एक समय की चूक है जितेंद्र जी, एक समय की चूक में अनंत काल गवाएगा, अनंत काल चला जाएगा, समय की चूक है और क्या है। अभी मरे और खत्म, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है किसका क्या था,
किसकी संपत्ति, किसकी प्रॉपर्टी, किसका धन, किसकी संपदा क्या है, कुछ लेना देना नहीं है, सब धरा रह जाएगा यहीं पर। एक सब जानते हैं इस बात को, फिर भी दौड़े जा रहे हैं। हमें पता नहीं है दौड़ते दौड़ते कौन से क्षण आकर के जीवन पूरा हो जाएगा, हमें मालूम नहीं है कौन से क्षण आकर के पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता की जब चर्चा करता हूं तो एक एग्जाम्पल देता हूं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है पाटिल जी, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि हमारी गाड़ी चल रही है लेकिन इसमें रिजर्व सिस्टम नहीं है। गाड़ी कब रिजर्व में आएगी? रिजर्व बाइक चलाते हो तो रिजर्व में आ जाती है ना बाइक, तो पता लगता है डीजल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है उसके अंदर। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर काटा रहता है कि खत्म होने वाला है, इंडिकेट करता है वो खत्म होने वाला है। ये मनुष्य जीवन में आयु कर्म रूपी डीजल और पेट्रोल ये कब कौन से क्षण आकर के खत्म हो जाएगा, इसके लिए कोई रिजर्व वाला सिस्टम नहीं है। चल रही है अभी तो बाइक चला रहा है, गाड़ी रिजर्व में चल रही थी और दौड़ाई जा रहा है, चल रही है गाड़ी, चलती जा रही है, इधर दौड़ा रहा है, अरे अभी थोड़ी देर खत्म होगी, अभी थोड़ी देर खत्म होगी, और फिर चलते चलते एकदम क्या होगा, एकदम किसी मोड़ पर आकर के झटके से खत्म हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, और क्या होगा? ऐसा ही तो है। हमें पता नहीं है बेडरूम में मरेंगे कि बाथरूम में मरेंगे, हमें पता नहीं है रोड पे मरेंगे, हमें पता नहीं है एयरले में मरण होगा कि कोल्हापुर में होगा, बोलो राजस्थान में होगा कि एमपी में होगा कि गुजरात में होगा, कहाँ होगा, हिंदुस्तान में होगा कि हिंदुस्तान के बाहर होगा, क्या कर रहे होंगे, बैठे होंगे कि लेटे होंगे कि सो रहे होंगे, क्या पता कौन से क्षण को पेट्रोल खत्म हो जाएगा। भैया विचार कर, एक समय की चूक है, क्यों विराधना कर रहा है? स्वभाव की विराधना सबसे बड़ा पाप है, और आत्म स्वभाव की आराधना से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है। सर्वोत्कृष्ट कार्य इस मनुष्य जीवन में करने योग्य आत्म स्वभाव की आराधना, इससे बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है। अरे कहते हैं आत्म स्वभाव की आराधना कर रहा हो, सारे काम छोड़ देना, स्वभाव की आराधना, अरे अंदर जाने की काम हो रहा है। तो अंदर जाने का मतलब ये है अब उपसर्ग नहीं आएगा, अंदर जाने का मतलब ये कर्म का उदय नहीं आएगा। किस पे आ रहा है कर्म का उदय? किस पे आ रहा है कर्म का उदय? हमारे ऊपर। अरे मैं वो तत्व हूं जिस पर कर्म का उदय नहीं आता, मैं वो तत्व हूं जिसे कर्म छूता नहीं है, मैं वो स्पर्शी तत्व हूं जिसे कर्म टच नहीं करता, वो ज्ञायक तत्व हूं मैं। ये चिंतन चलता है, ज्ञानियों का चिंतन चलता है, चिंतन की धारा चलती रहती है। बस खूब विचार करो, खूब चिंतन करो, कर विचार तो श्रीमद जी का वचन, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा। और प्रॉब्लम ये है कि विचार ही तो नहीं करता है, बाकी सब कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है। आपको मालूम है शादी विवाह के समय में बैंड बाजी क्यों बजाए जाते हैं? ये ढोल नगाड़े क्यों बजाए जाते हैं? इसलिए तो बजाते हैं ना, धाम धूम, नाच गान, संगीत, ढोल वाले, बैंड बाजे वाले हैं, नाच गान हो रहा है, मौज मस्ती चल रही है। शीतल जी भाई साहब इतनी नाच गान और मौज मस्ती में और दूल्हे को दुल्हन को इतना अंगेज रखते हैं कि विचार नहीं कर लेंगे। ये विचार कर लेगा तो 7 फेरे मुश्किल पड़ जाएंगे। साथी होते हैं ना, यहाँ तो साथी होते हैं ना, गुजरात में 4 भी होते हैं भाई साहब, गुजरात में बहुत जगह पर 4 भी होते हैं। मेरे से एक बार कही उल्लास भाई है ना, बोले शायद उनके 4 हुए हैं। रजनी भाई आपके 4 होते हैं क्या? आपके कितने हुए थे? फेरे मुश्किल पड़ जाएंगे, विचार नहीं करने का अवसर मिलना चाहिए इसको। इस तरह से जंजाल में उलझाए रखो। आपके यहाँ तो हुए भी नहीं थे। रामदास स्वामी की घटना, किसकी घटना है? ऐसी सच्ची घटना है, रामदास स्वामी की घटना ना, सच्ची घटना। 6 फेरे होने के बाद भी वो पंडित भी कहता है अभी कुछ नहीं बिगड़ा, विचार विचार सिर्फ विचार के लिए, सामायिक विचार के लिए है। और विचार आत्म स्वभाव का अवलंबन लेकर के, वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु स्वरूप विचार, त्रिकाल क्या है? भगवान आत्मा का विचार। अब अंदर में जाओ तो क्या है? भगवान आत्मा का विचार। बाहर निकलो तो पंच परमेष्ठियों का, और थोड़ा सा दूर चला जाओ तो उदय का विचार करो, प्रथमानुयोग का विचार करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।